Thank you, Zoom. Hi, everyone. Very good afternoon. Thank you so much for waiting. Really appreciate it. कुछ लोग unmute हैं. Please खुद को mute कर लीजिए. I don't have too much of access today. खुद को ही mute कर लें तो ज़्यादा better है. One second. Purva Nayak, please mute yourself. Mansi Makkar, Krishangi Goswami, Namrata Thakur. Everyone, please mute. Wonderful. Thank you so much. म्यूट इसलिए क्योंकि मेरी आवाज सब तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है, वरना डिस्टर्बेंसेस होंगे सबको. Wonderful. Few participants are entering. How's everyone doing? Hope all's well at your end. Yes. Wonderful. Thank you so much for joining. Okay. कुछ सवालों के जवाब हल हुए हैं कि नहीं हुए हैं पिछले सेशंस में से? Tell me. Yes, sir. हुए हैं. Chalo, that's wonderful. We have some new participants as well. Okay. Should we start with the Q&A session right now? Okay, let's begin. उससे पहले मानसी जी, please mute yourself so that बाकियों को disturbance ना हो. And Ruchi's iPhone, please mute. Rest, everyone is on mute. Okay. Very simple. आपके सवाल हैं. कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि एटलीस्ट बहुत सारी चीजें जो जहन में है, दिमाग में है, जो तंग कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, वो हल हो जाएं. And maybe we can step forward in our lives. पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा देता हूँ. I'm sure सवाल कुछ हद तक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगे, बट कोशिश ये होगी कि उसका जो जवाब है थोड़ा सा यूनिवर्सल हो, so that everyone can identify with it. और अगर वो भी उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसी तरह की प्रॉब्लम से, तो एटलीस्ट it can help them and solve them. So yes, so अगर किसी का कोई सवाल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जवाब आपसे रिलेशनशिप में नहीं है. हो सकता है उसका जवाब आपकी लाइफ की किसी प्रॉब्लम को हल कर सकता है. So let's try to do that. Let's try to help each other out through this Q&A series. All right, works? Wonderful, very nice. So please raise your hands and then I will call out the name. फिर जिसका जो सवाल है वहां से शुरू करते हैं and then we'll try to answer them. Okay? Let's make it a very interesting and interactive session. Okay. So सबसे पहले please raise the, या तो आप वैसे हाथ खड़ा कर सकते हैं, इमोटिकॉन्स जो है आपके पास अवेलेबल, आप वो भी कर सकते हैं, whichever way is comfortable and convenient to you. Okay, so let's see पहले किसका. Okay, so we have Anand Jayeshbhai Sangvi. Let's start with Anand. Then we move to Manisha ji. Okay? Then we keep coming to all the other participants. Let's start with Anand ji. जी नमस्ते सर. नमस्कार आनंद जी. Wait, let me just try to see you. कैसे हैं आप आनंद जी? बस अच्छे हैं सर. आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास. All's well, God's grace. सब अच्छा है. आप बताइए. आपके वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और एक ऐसा अनुभव होता है कि ये सब जो भी आप बोलते हैं वो सब आप अपने आप में वो अनुसरते हैं. मतलब तो एक फीलिंग आती है कि हम हमारे अंदर जो बदलाव आना चाहिए उसकी फीलिंग आती है आपको देख के. Nice. Thank you so much. That's very kind of you. कोशिश यही है कि हम अपनी तरफ से जिंदगी में जो जो एवोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, खुद को थोड़ा सा एक्सपैंड करना, खुद को चीजों को समझना और कहीं ना कहीं उसको पे इम्प्लीमेंट करना जिंदगी में जरूरी है. So I keep making my efforts every day. थैंक यू सर. और वो भी किसी आपका किसी निजी स्वार्थ भी नहीं है हमारे साथ, तो भी आप हम सबको फ्री में ये आप हमारा सॉल्यूशन लाते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. स्वार्थ का तो पता नहीं, बट इतना जरूर है कि आप लोगों के थ्रू मैं खुद को भी अच्छे से जान पाता हूँ, तो शायद फिर स्वार्थ है एक्चुअली. क्योंकि क्या होता है, जब सब लोग मिलते हैं आपके सवालों से, जब मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, या हम सब मिलकर कुछ उसकी इंक्वायरी करते हैं, उस जवाब को निकालने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, वो सारी बातें खुद के जहन में भी चलती हैं. उसमें से कुछ ना कुछ मुझे लगता है मुझे भी जिंदगी का साथ मिल जाता है, जो मैं भी कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ. सो वी ऑल आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सके या बेहतर बना सके. जी सर. सर यस, बताइए क्या सवाल है. सर मेरा ये सवाल है कि हम क्यों अपने आप में बदलाव जो लाना चाहिए वो नहीं ला पाते, ये जानते हुए भी कि ये हमारे अंदर ये खामी है,
तो भी उसे दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है देखो सर? बड़ा सिंपल है ये तो कि हम वो बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे अपने अंदर। वो इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को, समझते भी हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन, एग्ज़ीक्यूशन या आत्मसात करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी। मतलब हाइपोथेटिकली हम सभी जानते हैं कि सुबह 5 बजे उठना अच्छी बात है। हमें कहीं न कहीं साइलेंस मिलती है, स्टिलनेस मिलती है, हम सुबह उठते हैं, थोड़ा-सा chaos कम हो जाता है, दिमाग स्थिर हो जाता है, थोड़ा हाँ, शांति की तरफ जाता है, हम अपने अपने इंस्टिंक्ट को अच्छे से पहचान पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट हमें समझ में आते हैं बट समझ लेना, महसूस कर लेना, लेकिन जब एग्ज़ीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा पेन महसूस होता है हमें। हाँ, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो हम उस डिस्कम्फर्ट की तरफ नहीं जाना चाहते थे कि ब्रेन का ना बहुत सिंपल मैकेनिज़्म है। इट हाँ, रन्स टुवर्ड्स इंस्टेंट प्लेज़र एंड इट अवॉइड्स इंस्टेंट पेन। यस। ज़रा-सा कोई टेम्प्ट करता है, थोड़ा-सा इंस्टेंट प्लेज़र आ जाता है किसी भी चीज़ के हाँ, अंदर जैसे हाइपोथेटिकली हुँ, अ, अगर हम एक्सेस मीठा खाते हैं तो हमें पता है हमें डायबिटीज़ हो जाता है, करेक्ट? अगर मैं हाँ, डायबिटिक हूँ, लेकिन सामने मीठा पड़ा है तो मेरा मन लल जाता है उसकी तरफ, मेरे ब्रेन सिग्नल्स देते हैं कि नहीं अभी खा लेते हैं, बात की बाद में देख लेंगे। हाँ, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि हम उसको खाएँगे तो कहीं न कहीं हमारी तबीयत खराब होगी। हम क्या हुँ, करते हैं, जो बड़ी वाली पेन है ना, जो आने वाले समय में आएगी, उसको नहीं देख पाते, हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं हर चीज़ में। जी, अभी इसका क्या फ़ायदा है? जी, और वो अभी के चक्रव्यूह में फँस जाते हैं और इंस्टेंट प्लेज़र की तरफ भागते हैं और इंस्टेंट पेन को अवॉइड करता रहता है आपका ब्रेन, इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, तो जैसे ही ज़रा-सा डिस्कम्फर्ट आता है किसी भी चीज़ को नया ट्राई करने में, कोई नई आदत डालने में, कोई अच्छी आदत डालने में, कुछ हाँ, भी चेंज अपनी ज़िंदगी में लाने में, देखिए बड़ा सिंपल है ना, कोई भी चेंज नाम मात्र का चेंज नहीं होता, उसके लिए थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करना पड़ता है, हाँ, करेक्ट? बराबर, अब बात यहाँ पर आती है कि सही ये होगा कि उस डिस्कम्फर्ट को हम आज ही बर्दाश्त कर लें क्योंकि क्या होगा बाद में जब हुँ, समय निकल जाता है तो क्या होता है नेचर आपको पुश करती है कि नहीं अब जागो अब करना पड़ेगा तो नेचर की हाँ, जो मार होती है ना यूजुअली वो बड़ी खतरनाक और बड़ी कड़वी होती है नेचर पुशेस अच्छा, यू टू चेंज इफ यू डोंट चेंज एक रास्ता यस, है कि अभी के अभी थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करते चले जाओ ताकि लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए एक है हुँ, वी रिफ्यूज टू चेंज और वी रेजिस्ट चेंज but हुँ, there comes a time when nature pushes us to change, either through the form of any tragedy or separation or accident or any incident which is going to give you immense pain. जी, उसके बाद आपको लगता है अब तो बदलना लाज़मी है, अब तो कोई चॉइस नहीं है, तब बदलते हैं आप। लेकिन हाँ, तब वो जो बदलाव होता है उसकी मार बड़ी खतरनाक होती है और कहीं न कहीं फिर हम बहुत ज़्यादा खुद को परेशान कर बैठते हैं। हाँ, तो बहुत सिंपल है, थोड़ा-थोड़ा डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करते जाओ ताकि हाँ, बाद में आने वाला जो समय है जहाँ पे नेचर पुश करेगा वहां तक की नौबत ही ना आए। अच्छा, ऐसे ही होता है ना जब किसी की डेथ हो जाती है कोई सेपरेशन हो जाता है कोई बिजनेस फेल हो जाता है कोई जॉब चली जाती है तब हम चेंज हो जाते हैं जब आखिरी लम्हे पे बॉस निकाल देता है कि तुम काम ढंग से नहीं हाँ, कर रहे हो तुम खुद को बदल नहीं रहे हो तुम अडेप्ट नहीं कर रहे हो तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो हम्म हाँ, हाँ, जब जॉब चली जाएगी तो परेशानी ज्यादा बढ़ नहीं जाएगी हुँ, तो उससे बेहतर है कि खुद को थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट में डाल के थोड़ा सा चेंज की तरफ अग्रसर होकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बराबर, Okay. So I keep saying it to हुँ, everyone, embrace the discomfort in life. थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूरी है जिंदगी एम्ब्रेस में। मतलब सर? एम्ब्रेस मतलब उसको अपनी तरफ आने दो, एम्ब्रेस करो जैसे हग हाँ, हाँ, करते हैं ना हम किसी को अच्छा, ऐसे एम्ब्रेसिंग का मतलब हग होता है हग कर लो डिस्कम्फर्ट को कि हाँ, आ रहा आने दो कोई दिक्कत नहीं तेरे से डर के भागेंगे नहीं अब तो आ जा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हम बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे के हाँ, साथ लेकिन यहाँ से फिर जिंदगी में कोई नया रास्ता निकलेगा कुछ नई सोच निकलेगी कुछ नया मजा आएगा हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देख बहुत सिंपल है हम चाहते तो सिर्फ ग्रोथ है। जब-जब हम ग्रो करते हैं तो खुश होते हैं ना, हाँ, करेक्ट? आज जब करेक्ट, वीडियो गेम का एक लेवल देख रहे हो, वीडियो गेम के लेवल 1 पे हो, तो क्या सारी ज़िंदगी वीडियो गेम का लेवल 1 ही गे देखते रहते हो या खेलते रहते हो या वीडियो गेम के लेवल 2 पे, 3 पे, 5 पे, हाँ, 25 पे जाने का मन करता है?
हाँ और हाँ जब 25 तक पहुंच जाते हो तो ऐसा लगता है कुछ कुछ ग्रोथ हुई है जिंदगी में, राइट? या उस गेम के अंदर कोई ग्रोथ हुई है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। जैसे हम ग्रो करते हैं हमें अपने हाँ बारे में अच्छा महसूस होता है, हाँ और वो ग्रोथ चेंज के साथ ही आती है ना। एक ही चीज रिपीटेडली करते रहोगे तो उसमें क्या ग्रोथ आएगी? कुछ नया ट्राई हाँ करोगे, कुछ जो कर रहे हो उसमें कुछ नया खोजोगे तो ग्रोथ हाँ होती है। जब ग्रोथ होती है तो खुद की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हाँ बस इतना बराबर। ही सिंपल है। सो एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट, और हाँ चेंज को एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट अच्छा करें, उसको रेजिस्ट नहीं करें। हाँ ओके, ओके सर ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू आनंद जी। लेट्स मूव टू मनीषा जी, योर क्वेश्चन। हेलो सर, हाय। मेरा क्वेश्चन उनसे लाइक रिलेटेड ही है। मैं बस जानना चाहती थी कि ऐसा होता है ना कुछ हमारे सॉरी ही बेटा, आपकी रिलेटेड आवाज नहीं लाइक आ रही। हाँ, थोड़ा सा हैंग हो रही थी, बताइए। हम्म मैं बस जानना चाहती थी हम्म कभी कभार क्या होता है ना सर, कुछ लोग होते हैं जो हमें कुछ बातें कह देते हैं और सेम चीज रिपीटेड होती है, लाइक वही चीजें बार बार होती है, तो फिर हमें लगता है कि हम क्या वन कर रहे हैं सेकंड, वन हम सेकंड, वन सेकंड बच्चा, आई कांट हियर यू। बाकी सब म्यूट पे है ना? वन सेकंड, सोनू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वेट, आई म्यूट। यस, एवरीवन प्लीज म्यूट व्हेन somebody is talking, लेट्स रिस्पेक्ट दैट। हाँ जी मनीषा जी बोलिए, सॉरी। जी सर। सर मैं जानना चाहती थी कि कुछ लाइक अपने रिलेटिव होते हैं या फैमिली मेंबर कुछ बातें कहते हैं तो हमें हर्ट होता है और हम कहते हैं चलो पहली बार किया दूसरी बार किया इग्नोर कर देते हैं, वो चीजें बार बार होने लगती है तो हमें फिर मुझे ऐसा होता है कि मुझे खुद पे ही गुस्सा आता है, लाइक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से दूर भी नहीं जा सकती, लाइक वो रिलेटिव या फैमिली मेंबर है, तो फिर वो उन सारी चीजों का लाइक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि मैं अपनी पर्सनल स्पेस में भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, जैसे कि मेरा कुछ शेड्यूल है, मैंने कुछ चीजें खुद के लिए डिसाइड की, वो सारी भी चीजें नहीं हो पाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर खुद से ही लाइक खुद पे ही डाउट करने लगती हूँ कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं सकता मुझसे, मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ खुद को कि मैं सारी चीजें करूंगी और वो चीज रिपीटेडली हो जाती है, लाइक मैं फिर हाँ ठीक है कुछ दिन बाद मैं खुद को समझा लेती हूँ हाँ ठीक है हम कर लेंगे कोशिश फिर से, और कुछ हो जाता है फिर रिपीट हो जाता है सारी बात। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बस वो ब्रेक कैसे करूँ मैं साइकिल, क्योंकि वो लोग तो लाइफ टाइम रहेंगे साथ में, हम्म हम हम्म उनसे तो दूर नहीं जा सकते, तो उनके हर्ट को या पेन को जो कुछ भी है उसे एक भूलना होगा या फिर आगे बढ़ना होगा, तो मतलब भूलती हूँ आगे बढ़ती हूँ लेकिन वो चीज बार बार रिपीटेडली होती है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं ही शायद गलत हूँ। तो आपके जहन में वो बात रिपीटेडली बार बार क्यों होती है? क्योंकि क्या वो दिखते रहते हैं बार बार, उनका चेहरा नजर आता रहता है, या वो प्रिक करते रहते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, इस वजह से बातें जहन में बार बार आती हैं? या फिर हम अपने लूप में अटक गए और हम उन्हीं बातों को बार बार सोचते रहते हैं क्योंकि किसी ने एक बात कही, अच्छी बात है या बुरी बात है वो छोड़ देते हैं, किसी ने एक बात कही लेकिन वो एक बात का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि हम उस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं और हम उस लूप में चलते चले जा रहे हैं, और वी कीप थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। इज दैट सो? ऐसा कुछ है? यस सर, यस सर, हम्म यस सर, तो हम उस लूप में फंसते चले जा रहे हैं बेसिकली। राइट सर, देखिए, हमें समझना पड़ेगा, हमें ना कुछ चीजों को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हो क्या रहा है कि ये बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ कि आसपास फैमिली में हो क्या गया, इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा है उनके साथ। क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा, तो छोटी छोटी बात भी इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में हम महसूस करते हैं और इतना सेंसिटिव हो जाता है कि बार बार चुभनी शुरू हो जाती है, एंड इट स्टार्ट्स टू क्रिएट डिसबैलेंस इन योर माइंड एंड योर हार्ट। यस तो सर, अब क्या है, क्योंकि परिवार के साथ हो और वो साथ में ही रहते हो तो उसके ज्यादा ऑप्शंस कुछ बचते नहीं है। या तो फिर नो एंट्री बैरियर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा खुद को डिसेंसिटाइज करना पड़ता है, क्योंकि बार बार एक ही बात सुन के और उसको अपने अंदर डाल के और खुद को परेशान करके हम अपना ही खात्मा कर रहे हैं। तो यस सर, या तो उनकी बातों को ज्यादा ज्यादा सेंसिटिवली उन बातों को महसूस मत करो। देखो क्या होता है ना, वैसे भी मुझे लगता है हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी कुछ इसी प्रकार की है, बार बार एक चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं तो खुद को ही परेशान करते हैं।
In fact, I was also thinking that we will be doing a session on how to stop your overthinking or how to control our overthinking. We'll be doing it in the next couple of days as well. So you join that session because ये समझना जरूरी है कि वो लूप क्यों क्रिएट हो रहा है, वो पैटर्न्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं बार बार. क्या एक रीजन हो सकता है उन पैटर्न्स का कि हम बार बार उसी चक्र में फंसते चले जा रहे हैं. थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करना भी जरूरी है, थोड़ा सा इन्वेंटरी बैरियर जरूरी है. इसलिए अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, देखो आज मैं कहीं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात है. खराब रिलेशनशिप्स जो जिंदगी के होते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा दुखी बना देते हैं. तो या तो उनका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि हम उनका शायद इलाज भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता भी नहीं एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है. तो उनका इलाज के लिए उसकी जड़ से जो भी प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसका रीजन क्या है, कि हम जड़ में जाके, रूट में जाके उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ताकि हम एटलीस्ट उस बात को महसूस करके अपने आप को बार बार परेशान ना करें. अगर मुझे समझ में आ जाता है कि सामने वाला खुद परेशान है, खुद इरिटेटेड है, खुद फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसकी हर बात को मैं अपने जहन में, अपने दिल पे नहीं लगाऊंगा ना फिर. क्योंकि हम बार बार उन बातों को लगाते रहते हैं, फिर उसके बारे में सोचते भी रहते हैं कॉन्स्टेंटली, फिर खुद को परेशान भी करते रहते हैं, फिर हमारा ध्यान अपने काम से, अपने स्वधर्म से, अपने कर्म से हटके सिर्फ वहीं आ जाता है. और शायद या तो रीजन ये भी है कि हमारे अंदर मोह बहुत है हर चीज का, इन द सेंस इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा है, और हम लेट को भी नहीं कर पाते जिंदगी में. तो मैंने पहले भी कहा, अगर आपका इमोशनल अपहीवल बहुत ज्यादा है, इमोशनल क्वोशंट बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा किसी के करीब ना जाएं. क्योंकि होता क्या है, जब इमोशनली आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव और वल्नरेबल हो, जब आप किसी के करीब जाते हो, तो जाहिर सी बात है हर इंसान अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीता है, अपनी तरीके से बहुत, क्योंकि हर इंसान दूसरे को बदलने में भी हर लम्हे रेडी रहता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है. तो जितना ज्यादा करीब जाते हैं, जितना ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उतना ज्यादा खुद को परेशान करते हैं. तो एक बैलेंस बड़ा जरूरी है. ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस. और अगर ये बैलेंस मेंटेन हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आई वुड सजेस्ट बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सीरियस मत हो, खासकर रिलेशनशिप्स के बारे में. मुझे लगता है रिलेशनशिप्स, ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी नहीं. लर्न टू लेट गो, लर्न टू लेट गो, लर्न टू लेट गो. हर इंसान, चाहे हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, कोई भी है, वाइफ है, हस्बैंड है, स्पाउस है, हर कोई हमारी जिंदगी में लिमिटेड टाइम के लिए भी है, कोई भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर. तो हम कुछ समय के लिए, जो भी समय उनके साथ बिताया जाता है, उस बातों को इतना ज्यादा घर कर लेते हैं, बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अपीवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस चक्र में फंसते चले जाते हैं. एंड देन भी हम खुद को ही परेशान करते रहते हैं constantly. So learn to maintain the balance and try to incorporate this habit of letting go. छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाओ. सामने वाले का पर्सपेक्टिव को समझो कि उनके अंदर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, किस वजह से ये कह रहे हैं. अगर जब हमें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला इस वजह से ये बात कह रहा है, तो शायद चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाती है. इट्स एग्जैक्टली लाइक कि अगर हम रोड पे चलते और हमें समझ में आता है कि किसी इंसान की मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो वो उससे झगड़ते नहीं है ना. ये समझना जरूरी है कि शायद सामने वाला इस समय इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, हर्ट है, एंगर है, सब चीजें. तो कहीं ना कहीं वो आपको चुभने की, आपको तंग करने की, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा ही करेगा. वो क्या करता है, वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है, फिर आप ट्रिगर हो जाओगे, फिर आप कुछ बात कहोगे, फिर वो कुछ कहेगा, फिर और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. तो अगर वो ट्रिगर करने की कोशिश करा तो उसको ड्रॉप करो. डोंट लेट इट हर्ट यू. इट इज योर. सब चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है. सो क्रिएट अ शील्ड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट छोटी छोटी बातों के लिए आप सेंसिटिव होके खुद को परेशान मत करो. और जहां तक बात लूप की है कि वो बातें दिमाग में घूमती रहती है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द ओवरथिंकिंग सेशन. हाउ कैन वी स्टॉप आवर ओवरथिंकिंग, ओके, अबाउट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन. थैंक यू मनीषा जी. Thank you, sir. Thank you Okay, so much. thank you. Next, moving on to Sonam. Hi, Sonam. Then we come to Namrata ji. Hello. Hi, Sonam ji. Can you please switch on your video? Hi.
सो हिमांशु, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने ही आपसे वो हाँ जी। ओवर थिंकिंग का क्वेश्चन पूछा था बिकॉज मुझे बहुत सारे ओवर थिंकिंग थॉट्स होते हैं। मैं बहुत ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। एंड मुझे फिलहाल ये प्रॉब्लम आ रही लाइक पास्ट 8 मंथ से, लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी के इश्यूज है। सो ये मतलब कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, इसका कोई साइकिल कहीं एंड ही नहीं हो रहा है। इट स्टार्टेड सिंस मई और अभी दिसंबर है। तो इसका चेन ब्रेक करने का कोशिश कर रही हूँ मैं, बट वो नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जैसे नेगेटिव थॉट्स बहुत रहते हैं, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम रहता है, फियर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर बॉडी में थोड़ा भी कहीं पे भी पेन होता है तो ऐसा लगता है कि ओ अभी क्या हो जाएगा, ऐसा वाला फीलिंग और वो फियर रहता है। तो इन सब चीजों को कैसे, और रात में सोते टाइम नींद नहीं आती बिकॉज जैसे ही आंख बंद करो तो बहुत सारे हजारों थॉट्स चलते रहते हैं। तो इन सबको कैसे मतलब ठीक किया जाए? हम डिटेल में ऑफ कोर्स सेशन में बात करेंगे regarding the overthinking. We'll do a 1 hour session, but I just want to understand in order to just give you a glimpse of what is the issue. क्या लगता है किस वजह से ओवर थिंकिंग? कभी अपने साथ बैठ के समझने की कोशिश किया? देखो, ओवर थिंकिंग का मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मन शायद किसी और चीज का है या सोच कुछ और है और वो कुछ और है जिंदगी के अंदर, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली पास्ट में ऐसा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स बीमार थे और उनका ही स्ट्रेस लेके हॉस्पिटलाइज थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। एंड वहां से वो ठीक हो गए। एनी हाउ लाइक आफ्टर 1 मंथ सब कुछ ठीक हो गया। बट फिर मुझे हर छोटी चीजों में फियर आने लगा कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। एंड जैसे बॉडी में पेन्स रहते हैं, बिकॉज मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा था आप जितना ज्यादा सोचोगे आपके बॉडी में पेन रहेगा ही। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जरा सुनिए। हाँ, बेटा, एक इंसिडेंट, एक एक्सपीरियंस हो गया जिंदगी में पास्ट में। एग्जैक्टली, माँ बाप की या तबीयत पास। खराब हो गई। सुनिए, माँ बाप की तबीयत खराब हो गई और क्योंकि हम बहुत ज्यादा करीब हैं और अपना जीवन उनके बिना सोच नहीं सकते, करेक्ट? राइट। तो बहुत डर लग रहा है कि उनको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं एग्जैक्टली, कैसे रहूंगी, करेक्ट? राइट। उसमें ना बड़ी डीप बात है। डीप बात यह है कि हर चीज जो हम करते हैं ना, वो अपने माध्यम से करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। इन द सेंस, जब हम ये सोचते हैं कि माँ बाप के साथ कुछ हो जाएगा तो हम ये सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा उनके बाद, व्हाट विल हैपन टू मी। सो द होल थॉट प्रोसेस एंड होल आपका पूरा का पूरा अस्तित्व मैं पे टिका हुआ है। यहाँ पे भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं। यही सबसे पहले सोचते हैं ना, अगर पापा के साथ कुछ हो जाएगा, मम्मी के साथ कुछ हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू मी, हाउ विल आई फेस द वर्ल्ड, व्हाट विल आई डू, हाउ विल आई डू दिस, हाउ विल नॉट डू दिस, वो मेरा कितना ख्याल रख देता है, मेरा कौन ख्याल रखेगा। हर चीज में मैं ही आता है और मैं में ही अनफॉर्चुनेटली एक ईगो भी आती है, बहुत हिडन होती है, बहुत डीपली होती है, हमें समझ में भी नहीं आता। हम ये नहीं सोचते कि उनकी तबीयत कैसे ठीक हो, क्या करना है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो फियर ने कैटपुलेट कर लिया कि मेरा क्या होगा, तो हमारा ध्यान अपने ऊपर ज्यादा है, उनके ऊपर कम है, उनकी तबीयत के ऊपर कम है, उनका ध्यान रखने पे कम है, अपने ऊपर ही ज्यादा है। आप समझ रहे हो? डीप रूटेड तो यही हो रहा है ना। स्ट्रेस किस बात का हो रहा है, डर किस बात का लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, हाउ विल आई सर्वाइव विदाउट देम। और ये ऐसा भी थॉट रहता है कि जैसे मुझे प्रॉब्लम्स है, मुझे अभी पेन है, जैसे वो ठीक हो गए, माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अब ठीक हो गए हैं। बट जैसे अभी मुझे कंटिन्यू लाइक बिकॉज कोई चीजें 1-2 महीने तक रहे या 1-2 वीक तक रहे तो इट इज अंडरस्टूड कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा। बट कोई चीज अगर वो लॉन्ग टर्म हो जाए तो वो एक फियर बैठ जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो वो फियर वहां से जाके अब मुझ पे अटक गया है कि अब मेरे साथ क्या होगा। बेटा क्या है ना, थोड़ा सा समझो इस बात को। हम खुद को अंदर अंदर खोखला करते चले जा रहे हैं। ये जो स्ट्रेस लेके, एंजाइटी लेके, पैनिक अटैक लेके, दैट व्हाट विल हैपन टू देम, बेटा जो होगा ना बता के नहीं होगा। इस बात को समझना जरूरी है। जब पास्ट में कुछ हुआ था तो दरवाजा खटखटा के नॉक करके कुछ नहीं हुआ था। जिंदगी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे एक लम्हे में चीजें पलट जाती हैं। कोविड का टाइम याद है ना, किसी ने सोचा था कि 21 मार्च 2020 को पूरी दुनिया बंद हो जाएगी? क्या कभी कोई सोच सकता था? इतने दुनिया के साइंटिस्ट हैं, सबके सब इतनी सारी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बाद में तो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन उस समय किसी को पता था कि नहीं पता था, बताओ?
नहीं। इस ब्रह्मांड में बेटा जो भी होगा ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होगा, और उसकी सबसे खूबसूरती भी वही है कि कल क्या होगा किसी को पता नहीं। अगर पहले से सब चीजें पता हो तो जिंदगी बड़ी बोरिंग और मोनोटोनस हो जाती है। राइट। तो बहुत सिंपल है, अपने आप से ये कहो पहली बात कि दैट वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। दैट बेसिकली मीन्स जब होगा तब के तब देखेंगे। उसके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करने से सिर्फ आज अपने आज को खत्म कर रहे हो, अपने आज को खोखला कर रहे हो। जब आज खोखला हो जाएगा तो कल अपने आप खोखला हो जाएगा। राइट 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 राइट। और इसमें एक राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जब आप खुद को स्ट्रेस में डाल रहे हो, आपकी बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, आप खुद को ही हैंडल नहीं कर पा रहे, कल को आपके मॉम डैड को दोबारा कुछ होगा तो उन्हें हैंडल कौन करेगा? राइट। इनफैक्ट आपको तो खुद को और सक्षम और मजबूत करना चाहिए कि कल को उनके साथ कोई प्रॉब्लम आए जिंदगी में, क्योंकि उनकी एज आपसे बड़ी है 20-30 साल। राइट करेक्ट। तो बीमारियां जो हैं उनको ज्यादा लग सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू देम। तो करेक्ट। जब मैं खुद ही इक्विप्ड नहीं हूँ तो मैं दूसरे की मदद क्या करूंगा? जब मैं कमजोर हूँ तो मैं कमजोर इंसान की मदद कैसे करूंगा? इनफैक्ट मुझे तो ज्यादा मजबूत होना चाहिए। करेक्ट। अगर मैं सिर्फ यही सोचता रहूंगा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसको छोड़ के ये सोचना है कि उनको अगर किसी चीज का जरूरत है तो मुझे खुद को मजबूत बना के उनकी मदद करनी है, उनके लिए स्ट्रांगली खड़े होना। आई हैव टू बिकम मोर स्ट्रांग सो दैट आई कैन हैंडल समबडी हु इज वीक। अब वो फियर क्या है ना, वो फियर बड़ा खतरनाक है। वो फियर ने कैटपुलेट कर लिया है, वो पकड़ के बैठ गया है। करेक्ट। अब उस फियर से बाहर निकलना है आपको, उस फियर को ड्रॉप करना है। इट्स ओके, जो होगा आगे की आगे देखेंगे। खुद को बोलना पड़ेगा बार बार ये आपको, वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और एक बात ना बेटा, थोड़ी सी अवेयरनेस सबके लिए बड़ा जरूरी है। हिमांशु, आपने जो भी तो आपकी आवाज म्यूट हो गई बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी बोलो, आप क्या कह रहे थे सोनम जी? सॉरी, एक्चुअली बीच में कुछ कनेक्शन इशू हुआ, आप फिर से रिपीट कर हाँ सकते हैं जी कि जो बोलिए। आपने। मुझे याद नहीं रिगार्डिंग किस बारे में बात, मतलब ये मजबूती के बारे में या उसके उसके बाद फियर के कहाँ से बारे आपने कुछ सुना? में जो बहुत टाइम से हाँ चल रहा फियर। है। देखिए, यस यस, देखिए फियर है, फियर ने आपको कैटपुलेट कर लिया। ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, फियर क्या है। फियर जो होता है ना, फियर का डेफिनेशन ये है कि फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल मतलब है क्या? वो बेसिकली वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। ओके। क्योंकि वो सच में है कि नहीं किसी को क्या पता। आपके जहन में एक फियर है कि कल को कुछ हो जाएगा। करेक्ट। राइट और मुझे लगता है राइट फियर ये है कि कल को कुछ हो जाएगा तो शायद पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। राइट राइट राइट। देखो इसमें दो चीजें, सबसे पहले तो रियलिटी पे आते हैं सोनम, और एक कड़वी रियलिटी और सच्ची रियलिटी सबके लिए जरूरी है। रियलिटी क्या है कि मृत्यु राइट। तो हर इंसान की होगी। एग्जैक्टली। राइट। यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, हम जब कहते तो हैं एग्जैक्टली, लेकिन इस बात को हाँ, अंदर तक ना उतार नहीं अंदर पाते। तक नहीं जाती ये बेटा चीज। मैं खुद हम रिमाइंड करवाती हूँ, रोज करवाती हूँ, बट वो अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है। उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। हम इस बात को मान ही नहीं पा रहे। हमें लगता है दूसरों के घर में हो रहा है तो ठीक है, हमारे घर में नहीं हो सकता है, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। बट सत्य तो यही है, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी भी होगी, उनके लव्ड वंस की भी होगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होगी। तो जब हम इस बात को डीपली एम्ब्रेस और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे इल्यूजन्स, भ्रम टूट जाते हैं। क्योंकि आपका एक भ्रम है कि कभी कुछ ना हो उनको। होगा, मेरे माँ बाप को भी हुआ है, कोई ना कोई तकलीफें, परेशानियां, दिक्कतें, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ये तो तय ही है। तो आप जब इस बात की डीप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो सारे भ्रम छूट जाएंगे। भ्रम है, फियर क्या होता है? एक भ्रम होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डर लग रहा है। रेस हाँ में जाने से पहले ही डर लग रहा है कि पता नहीं रेस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पता नहीं कोई मजाक उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा, हो सकता है लोग ह्यूमिलिएट करें, हो सकता है लोग मॉक करें। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज और assumptions और कहानियां हैं दिमाग की कि हो सकता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जब रेस में जाते हैं तब हकीकत सामने दिखती है कि पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं जो हमने सोचा था।
99% of the things that you're thinking or I am thinking are useless and rubbish, and they keep rotating and revolving in our brain again and again as loop of thoughts जो होती रहती हैं बार बार, जिनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक सेकंड कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई थिंक सोनम जी का ये करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें जो आप सोच रहे हो ना, वो बेतुकी हैं, बेफिजूल हैं। उसके बारे में जितना सोचते रहोगे उतना परेशान करते रहोगे खुद को। सो ड्रॉप देम, बिकॉज अंडरस्टैंड ये सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ खेल खेल रहा है, आपको कहानियां बनाने पे मजबूर कर रहा है। और कहीं ना कहीं शायद इन कहानियों के अंदर हम सेल्फ विक्टिमाइज भी हो जाते हैं कि हमें खुद पे दया आनी भी शुरू हो जाती है। हम विक्टिम बनना शुरू कर देते हैं जिंदगी में कि हम मजबूर हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा। ये विक्टिम मेंटालिटी बड़ी खतरनाक होती है कि कोई आएगा और हमारी मदद कर देगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद के लिए बहुत सारी चीजों से बाहर आना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे फियर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि कौन आएगा आपकी मदद के लिए? अपरेंटली एक्चुअली जब कोई परेशानी आएगी तो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद ही हैंडल करेंगे, क्योंकि तभी तो आप मेंटली ग्रो करेंगे, मेंटली टफ बनेंगे। अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, और शायद इसलिए भी माँ बाप को खोने का डर ज्यादा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकते हैं उनके ऊपर, इमोशनली भी और सर्वाइवल के लिए भी। तो अपनी इंडिपेंडेंस खोजना भी जरूरी है ना। माँ बाप के साथ जुड़ाव है, कनेक्शन है, लेकिन माँ बाप ये थोड़ा ना चाहते कि जिंदगी भर आप उनसे ही चिपके रहो। आपकी ग्रोथ भी तो जरूरी है जिंदगी में, वरना तो सारी जिंदगी परेशान होते रहोगे। करेक्ट? आपकी ग्रोथ कैसे होगी? जब आप इमोशनली, फाइनेंशियली, सर्वाइवल के लिए इंडिपेंडेंट हो जाओगे। उनके साथ कनेक्शन अच्छी बात है, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना सब अच्छी बात है, बट खुद को कॉन्स्टेंटली अगर इमोशनली डिपेंडेंट बना दोगे किसी पे भी, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो लव्ड वंस है, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, चाहे वो कोई भी है, एट द एंड ऑफ द डे परेशान आप ही होगे और कोई नहीं होगा। क्योंकि हमेशा फिर डर लगा रहेगा, क्योंकि ये चला जाएगा, ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी। और ये भ्रम है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। किसी की मृत्यु के बाद भी ऐसा कभी नहीं होगा सोनम कि आप खाना नहीं खाएंगी। कितने दिन तक नहीं खाओगे बताओ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद तो बॉडी डिमांड करेगी, फिर खाना भी खाओगे। करेक्ट? अपना काम भी करोगे, जॉब पे भी जाओगे। जब सब चीजें चलती रहती हैं तो इसको समझना जरूरी है कि ये जीवन ऐसे ही चलता है, साइक्लिकल, ये चलता चला जाता है। किसी के आने से, किसी के जाने से रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए एक पॉज आ जाता है बस। अब होता क्या है, हम उस पॉज को बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बना देते हैं जिंदगी का, वहीं पे अटक जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि पास्ट में कोई इंसिडेंट हो गया, उसमें अटक गए हैं। करेक्ट? कि ऐसी कोई परेशानी होगी, कोई वाक्य हो गया, कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, कोई रिग्रेट, शेम, गिल्ट, ह्यूमिलिएशन हो गया, हम उसमें अटक गए हैं। या किसी की मृत्यु हो गई, किसी के साथ सेपरेशन हो गया, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, वी आर स्टक इन दैट एंड वी जस्ट कांट कम आउट ऑफ इट। नाउ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंसिडेंट हो गया है पास्ट में, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 5 महीने, 3 दिन, 3 महीने पहले हो गया है। उस लम्हे का प्रेजेंट था। आपके दिमाग में सिर्फ एक मेमोरी चिप है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है और आप उस टेप को बार बार रिवाइंड प्ले बैक कर और खुद को परेशान कर रहे हो, क्योंकि वो इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कौन कर रहा है सोनम? हम ही तो रिपीट कर रहे हैं उसके बारे में सोच सोच के। जब आप अपना ध्यान वहां से हटा लोगे, ये समझ जाओगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेप है, एक मेमोरी में एक रिकॉर्डेड टेप, और उस टेप को जितना रिवाइंड और प्लेबैक करूंगा उतना परेशान होगा। तो ड्रॉप द टेप, उसको छोड़ दो वहीं का वहीं, हो गया है, इट्स डन एंड डस्टेड विद। इंपॉर्टेंट क्या है? अब पास में जाके मैं चीजों को तो बदल नहीं सकता, क्या मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ? कि उस समय मैं इक्विप्ड नहीं था हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम को, दिक्कत आई, परेशानी आई, माँ बाप के साथ हुआ, किसी के लव्ड वंस के साथ कुछ हुआ, किसी का जॉब गया, किसी की नौकरी गई, कोई भी, किसी का शेम, रिग्रेट, गिल्ट, कुछ भी हुआ। अब हम उस इंसिडेंट में अटक जाते हैं। उस इंसिडेंट के अंदर एक लेसन छुपा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वो इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ सीखा वहां से, कि पिछली बार ये गलतियां की थी, अगली बार अगर कुछ होगा तो मैं थोड़ा बेटर इक्विप्ड होंगी क्योंकि मैंने ये सीख लिया, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। ये इंपॉर्टेंट होता है।
मतलब हाइपोथेटिकली पिछली बार इंश्योरेंस नहीं थे और इंश्योरेंस के चक्कर में सपोज 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो अब लेसन क्या है, लेट्स गेट द इंश्योरेंस फर्स्ट, राइट? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करूंगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यू नो ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट इज द लेसन. लर्न द लेसन, अप्लाई इट इन योर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड. इतना ही सिंपल है. ओके, थैंक यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नम्रता. नम्रता जी. Can you hear me, Namrata? हेलो हेलो Hi. Hi. सर, आवाज आ रही है? Yes. आवाज आ रही है. बोलिए नम्रता जी. आवाज नहीं आ रही आपके बीच में, आ रही थी, कट गई. हेलो. हाँ, बोलिए बोलिए, अब आ रही है आवाज. ठीक है। हाँ, तो ईयरफोन प्रॉब्लम है थोड़ी सी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बोलिए. सर, ऐसा है कि मतलब ओवर थिंकिंग तो नहीं है, मतलब मैं इतना नहीं सोचती, मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, आगे का जो होगा वो देखेंगे, तो उतना नहीं है, बट आगे ये क्या, है आगे कि देखेंगे, इतना क्या सोचना जिंदगी के बारे में. हाँ, तो ये चीज तो आगे है कि ठीक है, जो चल रहा हाँ, है वेरी चल गुड. रहा है, आगे का जो होगा तो हम देखेंगे. तो बट हाँ, ये है कि मतलब जैसे कि अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसका भी था, वो इमोशनल वाला था कि आप इमोशनली इतने अटैच हो जाते हो किसी चीज से, या तो मतलब अटैच अलग चीज है, इमोशनल होना मतलब जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया, या जैसे कि मेरी लड़ाई हो गई, भाई से हो गई, या मम्मी ने कुछ कह दिया, तो जैसे कि मेरा शेड्यूल है कि मेरे को अब इस टाइम पे पढ़ना है, तो अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई ना, तो वो शेड्यूल मेरा बिगड़ जाता है. मतलब वो चीज ना कि अब मम्मी ने बोल दिया या भाई से लड़ाई हो गई, तो मेरा मूड खराब है, तो फिर मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगी, बेटा या एक बात मुझे समझो कुछ जरा. और करना था. हाँ. बहुत सही बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे ही, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इमोशनल सिंथेसिस बहुत स्ट्रांग है हमारा, तो हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारा स्केड्यूल इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि इमोशंस हावी हो जाते हैं हमारे काम के ऊपर, और फिर हमारा पूरा ध्यान उसी फीलिंग की तरफ लगता है कि उनको बुरा लग गया, उनको दुख नहीं दिया, उनको हर्ट कर दिया, उन पे गुस्सा हो गया. करेक्ट? हमें यस. ना एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है. इमोशंस को ना एक शब्द दिया गया है विच इज कॉल्ड क्षण भंगुर. क्षण भंगुर मतलब कि वो बहुत फ्लीटिंग है, बहुत आते हैं चले जाते हैं. जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे या अपने अंदर भी खुद एक्सपीरियंस करोगे, इमोशन का एक एनर्जी है. इमोशन, एनर्जी इन मोशन कहते हैं. एक एनर्जी जागृत होती है आपके अंदर, सो यू स्टार्ट फीलिंग सम सेंसेशंस इन योर बॉडी. ऐसे ही होता है ना, जब एंगर होता है, गुस्सा होता है, हर्ट होता है, कुछ सेंसेशंस महसूस होते हैं बॉडी के अंदर, यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग, और वो यस टेक सर, ओवर कर मतलब लेते हैं. करेक्ट? पहले वो तो टेक इतना ओवर कर गुस्सा नहीं लेते हैं. आता था. बोलो. हाँ, पहले तो हम्म इतना गुस्सा नहीं आता था, बट अभी मतलब कुछ टाइम से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि मतलब वो इसलिए है क्योंकि इमोशंस टेक ओवर कर जाते हैं बड़ी जल्दी, और वहां से इम्पल्सिव रिएक्शन निकलता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर से शायद हाँ, फियर है या हर्ट है किसी बात का. नहीं, और मतलब कुछ मतलब गुस्सा तो खैर किसी को बोलती नहीं हूँ, या तो किसी को चिल्लाना विल्लाना ये सब नहीं करती, बट हाँ, जैसे कि गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर इतना इमोशनल कि मैं खुद ही जाके रोने लगती हूँ. मतलब किसी को तो कुछ बोलती नहीं हूँ, बट ये हो जाता है कि हाँ, तुझे खुद देखो, वो तो खुद ही ये रोने का चीज रीजन होती ये है. है क्योंकि हम, खुद ही रोने का रीजन ये है क्योंकि हम हेल्पलेस महसूस करते हैं. करेक्ट? अदरवाइज गुस्सा करने के बाद हम खुद क्यों रोते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा हेल्पलेसनेस महसूस होती है हमें, और हमें बुरा भी बहुत ज्यादा लगता है. तो हमें समझना जरूरी है, जो इमोशंस की बात है ना, इमोशंस आए अच्छी बात है, जाए अच्छी बात है, लेकिन उसमें बह नहीं जाना है. इसलिए मैं कह रहा था, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट जब हो जाती है, जब इमोशनली बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वो इमोशनल फूलिशनेस में चला जाता है, फिर इमोशंस के बहाव में हम बहते चले जाते हैं ऐसे ऐसे, और जिंदगी के सारे डिसीजन, सारे कर्म, सारे पर्पस, सारे मिशन से हटते चले जाते हैं, और अपने आप को खत्म कर देते हैं. ये वैसा ही है कि मतलब मेरा किसी से रिलेशनशिप है, सपोज मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, स्कूल में हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, और पहले भी टॉपर रहा हूँ, और अब भी टॉप करने की पूरी मेरी स्थिति है. मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ. बोर्ड एग्जाम से कुछ महीने पहले मेरा किसी से रिलेशनशिप बन जाता है, उनसे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, उनको भी मुझसे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है. बोर्ड एग्जाम्स के एग्जैक्टली 2 दिन पहले मेरा उनसे कुछ झगड़ा हो जाता है, एंड वी ब्रेकअप.
तो क्या होगा इस स्थिति में, आप बताओ? एग्जाम खराब जाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं जाने होगा। यस, एग्जाम्स खराब जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना नहीं, होना नहीं चाहिए? चाहिए, बट वो कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब मैंने बहुत बार सोचा है कि हाँ, इमोशन वो कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम इमोशंस के बहाव में बहते हैं तो उसमें बहते चले जाते हैं। होता क्या है, इमोशंस जब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, चाहे किसी के साथ भी है, वो ना हमारी एक नीड को फुलफिल करता है। हमारे अंदर एक वॉइड होता है, या अटेंशन होती है, या केयर चाहिए होती है, या पैम्परिंग चाहिए होती है, एक नीड होती है हमारी, जो उस रिलेशनशिप से मिलती है हमें। वो नीड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो वॉइड हमारे अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि दूसरा जब आता है तो उस वॉइड को भरने की कोशिश करता है, थोड़ा सा भरता है तो हम उसके पीछे भटकते चले जाते हैं, और हमारा इमोशनल सिंथेसिस उसके लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हमारा जो अपना काम है, जो कर्म है, जिससे भी बहुत कुछ मिलता है, वो छूटता चला जाता है। आप समझे? एट द एंड ऑफ द डे हमारे अंदर कुछ एक नीड है, जिसका एक वॉइड है, जो दूसरा फिल करता है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा उसके बहाव में बहते चले जाते हैं। थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी पैम्परिंग, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी अप्रिसिएशन हमें देता है, तो उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि वो नीड फुलफिल कर रहा है। और उसके साथ जैसे ही वो थोड़ा रूठ जाता है, बुरा मान जाता है, हर्ट हो जाता है, तो हमारा पूरा पूरा ऐसे दिमाग भन्ना जाता है, हमें समझ में नहीं आता क्या करना, क्योंकि हमें लगता है ये चला जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर तो आपकी नीड बहुत स्ट्रांग है, करेक्ट, तो कोशिश ये करना है, इस नीड को ना दूसरे से फुलफिल करने की कोशिश मत करो। हम ये गलती करते हैं, अपने अधूरेपन को दूसरे से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा आपके अधूरेपन को पूरा कर पाएगा? सोचो, वो खुद बेचारा अधूरा है, वो आपसे अपना अधूरापन पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो एक अधूरा इंसान दूसरे अधूरे इंसान का क्या पूरा करेगा? करेक्ट, क्योंकि उसका रिलेशनशिप भी आपके साथ इसीलिए ना, क्योंकि वो भी तो कुछ चाहता है आपसे, आप भी कुछ चाहते हो, वो भी कुछ चाहता है, दोनों एक दूसरे से कुछ चाहते हैं। जब चाहते पूरी नहीं होती इच्छा अनुसार, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप क्यों होता है? चलो यार किसी दूसरे के पास चलते हैं, वो हमारी नीड फुलफिल करेगा। ऐसे तो होता है, करेक्ट। तो इस नीड को ना खुद को समझ के, इसके लिए खुद को समझना पड़ता है थोड़ा सा, कि कौन सी नीड है। नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए अप्रिसिएशन, नहीं चाहिए केयरिंग, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता है, ये भी एक भ्रम है कि इसके बिना, ये बचपन में कैसा होता है, बच्चे को जैसे अटेंशन चाहिए होती है ना हर लम्हे, तो होता क्या, हो तो जाते हैं बड़े, लेकिन अटेंशन हर लम्हे चाहिए हमें, किसी ना किसी से, किसी ना किसी फॉर्म में। बस बाद में आके थोड़ा सा वो मैच्योर हो जाता है। पहले हम बच्चे की तरह रोते हैं, जब छोटे होते हैं तो रोते हैं ना हर चीज के लिए, तो टेंशन मिल जाती है। अब रो नहीं सकते हैं, तो हम किसी न किसी फॉर्म में से ग्रैब करने की कोशिश करते हैं दूसरों से। कोई सोशल मीडिया से ग्रैब करता है, लाइक्स और व्यूज के थ्रू। कोई घर में ग्रैब करता है किसी न किसी बहाने से, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बना के। कोई बहुत ज्यादा घर में पैसा कमा के पैसा देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है इसके थ्रू मुझे अटेंशन मिल जाएगी। कोई बाहर कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है कि वहां से फेम अटेंशन मिलेगी तो घर वाले भी मेरी इज्जत करेंगे। यही सब तो करते हैं हम, और फिर दूसरे खुद को प्रूव करने के चक्रों में फंस जाते हैं। अब प्रूव क्या है, प्रूव करूंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगी, प्रूव करूंगा तो मुझे केयर मिलेगी, प्रूव करूंगा तो घर में जब आऊंगा तो पानी का ग्लास हाथ में मिलेगा। मतलब क्या है, एंड ऑफ द डे केयर अटेंशन ही तो मांग रहे हैं, वैलिडेशन जिसे कहते हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा इस नीड को समझते हैं, इस वैलिडेशन को ड्रॉप करते हैं जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे रियल कनेक्शंस बनने भी शुरू होते हैं। फिर वो इमोशनल फूलिशनेस अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हमारे इमोशंस बैलेंस हो गए ना। अब मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, अब मुझे बताओ, मुझे सोनम से कुछ चाहिए नहीं, करेक्ट। तो क्या प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत है मुझे? अब सोनम बट कुछ भी कहे, लेकिन जब बट मुझे हम कुछ चाहिए, हाँ बोलिए बोलिए। तो हम इमोशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? मतलब स्टार्ट कैसे करें? वो स्टार्टिंग ही नहीं होता। अच्छा, तो मुझे लगता है इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? मतलब हर चीज हम्म, में इतना जल्दी इमोशनल होना, मतलब देखो, हाँ वो इसलिए भी क्योंकि हमारी विल पावर भी बड़ी कमजोर है मुझे लगता है, और हमारी जिंदगी में शायद कोई मिशन नहीं है, अपनी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी में एक मिशन और पर्पस बांध लेते हो, मुझे बताओ, नाम सुने होंगे, नाम ले रहा हूँ आपके आगे। पीवी सिंधु एक नाम है, सानिया मिर्जा एक नाम है, साइना नेहवाल एक नाम है, करेक्ट। ये लेडीज हैं, वुमेन है, आई एम श्योर जैसे आप हैं वैसे वो हैं। उनका इमोशनल एंगल भी बड़ा स्ट्रांग है जिंदगी में, क्योंकि आपका भी नर्चरिंग नेचर है, उनका भी नर्चरिंग नेचर है बाय बाय बर्थ।
ऐसे ही होता है ना। लेकिन ये अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाए? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने इमोशंस को बैलेंस किया और अपने कर्म और धर्म की तरफ भी ध्यान दिया। मतलब अपनी जिंदगी में एक मिशन, एक पर्पस, कुछ तो करना है ना जिंदगी में। जब हम उस वो नहीं होता ना, जब कुछ करना है जिंदगी में तो ध्यान इमोशंस की तरफ और रिलेशनशिप्स की तरफ और केयरिंग और अटेंशन की तरफ भी जाता है। जब पता है जिंदगी में कुछ करना भी है, कुछ पाना भी है, कुछ कर भी सकते हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी ला सकते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ ग्रो भी कर सकते हैं, कुछ पर्पस बना सकते हैं जिंदगी का, कोई स्वधर्म नाम की चीज नहीं है जिंदगी में। करेक्ट? जब ये होगा तो ये अपने आप बैलेंस होगा ना, क्योंकि अब ध्यान कर्म में भी रहेगा कि नहीं यार एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ठीक है इंपॉर्टेंट है, उसने दुख दे दिया इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गया, लेकिन अभी इस मोमेंट पे कल मेरा एग्जाम है, मेरी पूरे साल की मेहनत है। अब बताओ, मेहनत इंपॉर्टेंट है पूरे साल की, क्योंकि ये इंसान तो 15 दिन बाद दोबारा वापस आ जाएगा, तब आके सॉरी बोल देगा। तो क्या करोगे? लेकिन 15 दिन में जो एग्जाम्स खराब हुआ, पूरा साल खराब नहीं होगा, उसके बेसिस पे आपका पूरा करियर खराब होगा, फिर आपकी जॉब खराब होगी, आपकी पूरी जिंदगी खराब होगी, होगा कि नहीं? हाँ, इस ये तो लम्हे है पे सर। क्या इम्पोर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। बट सर वही तो कंट्रोल हो नहीं पाता है, मतलब तभी तो कह रहा यही हूँ कि अपनी जिंदगी में एक पर्पस भी तो रखो ना कुछ तो रखो जिंदगी में कि करना पर्पस है क्या सर। है। मतलब ऐसा है कि मैं सीए कर रही हूँ, अभी हम्म एग्जाम दिए तो मेरे रिजल्ट फेब में आएगा, फेब के लास्ट हम्म में आएगा। हम्म अब इसके बाद है कि अभी जैसे कि मैंने खुद ही डिसाइड किया है कि या तो मैं अभी स्टार्ट कर दूं आर्टिकलशिप, या तो 2 महीने का ब्रेक ले लूं, फिर फेब के बाद स्टार्ट करूं। तो अभी मेरी एज 23 है, तो मुझे ऐसा है कि 2.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप होती है, तो उसके बाद आपको फाइनल अटेम्प्ट देने को मिलता है। तो मतलब 25.5 साल में खत्म होगी, उसके बाद 1 साल और 26.5 साल। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मतलब टाइम पीरियड और कम कर लेते हैं, अभी से ही स्टार्ट कर लेते हैं जनवरी से आर्टिकलशिप। फिर एक मन बोल रहा है कि ग्रुप 2 का भी पढ़ना है, तो 2 महीने पहले पढ़ लेते हैं, हम्म आर्टिकलशिप टाइम भी हम्म। नहीं मिलेगा। तो मैं खुद की मतलब डिसीजन में कंफ्यूज हूँ कि स्टार्ट कर करो। लूँ, ये करूंगी तो वो भी देखो बेटा, अच्छा रहेगा, खुद ही तो कह रहे हो कि आपका समय बच सकता है, और खाली बैठने से कुछ होगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा कर्म करोगे, कुछ भी करोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा, कुछ एक्सप्लोरेशन मिलेगी। जब ध्यान काम में बिजी रहेगा, किसी और चीजों में बिजी रहेगा, तो अपने आप ध्यान बाकी सब चीजों से हट जाएगा ना। ध्यान एक टाइम पे दो जगह पे तो नहीं लग सकता ना। या तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, या मैं किसी को देख के किसी की बात सुन सकता हूँ, दोनों चीजें साथ में तो नहीं कर सकता ना। आपका ध्यान जब इस तरफ लगाओगे तो इस तरफ लग जाएगा। अब जब ध्यान यहाँ लगाने के लिए कुछ है नहीं, तो यहीं पे चल रहा है कॉन्स्टेंटली कि घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसकी बात कहाँ लग रही है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, वो सारी बातों के इमोशनल चक्र में फंस रहे हैं। करेक्ट? तो ध्यान लगाओ, जहां पे लगाओगे वहां पे एक्सपेंशन होगी, और साथ ही साथ अपने इमोशंस को बैलेंस करना भी शुरू करो धीरे धीरे। कि मतलब अपना कर्म, अपना स्वधर्म भी इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है। कि मतलब जितने भी एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करना, उनकी भी बॉडी दर्द करती है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कर्म, अपने धर्म, अपने मिशन, अपने पर्पस को ऊपर रखते हैं। उनकी भी जिंदगी में ब्रेकअप्स होते हैं, उनकी जिंदगी में माँ बाप बहुत सारी चीजें बोलते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारी ह्यूमिलिएशन उनको बर्दाश्त करना पड़ती है, लेकिन वो सारी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, अपने अंदर समेटते हैं और उसको एक सही दिशा देते हैं। अपने गुस्से को भी एक सही दिशा देते हैं कि गुस्सा माँ बाप पे, भाई बहनों पे उतारने से बेहतर उस गुस्से की एनर्जी को मैं यूटिलाइज करूँ अपने कर्म में, अपने काम में। लेट्स गिव इट अ डायरेक्शन टू दैट फायर दैट यू हैव इनसाइड। सिंपल है। यस सर। Okay. Thank you थैंक यू so सर। much. Thank you. Let's go to Mudassir. Mudassir, Momin. Can you please switch on your video? हाँ सर, मेरा भी एग्जाम के रिलेटेड में ही क्वेश्चन है। बोलो बेटा, मतलब पूरे वीडियो ऑन साल करो। पूरा मेहनत करके पूरी पढ़ाई। सर यहाँ पे अंधेरा है। सॉरी, हेलो अंधेरा है। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मतलब मैं पूरे साल में पढ़ाई करता हूँ, और मेन जब एग्जाम आती है ना, तब बीमार हो जाना ऐसा होता है, मैं दे नहीं पाता एग्जाम। फिर वहाँ पे बहुत सारे क्योंकि बेटा डर बहुत सारे हैं एग्जाम्स को लेकर, इसलिए बॉडी रिकूपरेट नहीं कर पाती। डर बहुत ज्यादा है कि एग्जाम में कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, पता नहीं क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, कोई और क्या कहेगा। उन डरों से जीतना पड़ेगा ना।
वो डर बहुत सारे हैं हम्म, अंदर ही अंदर, इसलिए वो बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। जब बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं तो बॉडी अपने आप वीक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और वो बुखार और बीमार हो रही है, क्योंकि एग्जाम के आने से पहले ही आप डरे जा रहे हो कि पता नहीं क्या होगा। बेटा जब होगा तब के तब देखेंगे, पहले एग्जाम तो दो, अपने जो तैयारी की है उस तैयारी पे विश्वास रखो और वहां जाके देना तो जरूरी है ना। अब सिर्फ एग्जाम आने से पहले, अभी तो छोटे सा एग्जाम है स्कूल का, कल को जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे, जॉब करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, काम करोगे, बिजनेस करोगे, रिलेशनशिप्स होंगे, तो सिर्फ डरते रहोगे तो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे? कभी ना कभी तो इस डर का सामना करना पड़ेगा ना, कभी कभी ना तो एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा, कि देते हैं, चाहे बीमार है तो कोई दिक्कत नहीं, तबीयत खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करना है वो करना है, खत्म कहानी। इतना सिंपल है। जो करना है वो करोगे तभी तो उससे कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। अगर एग्जाम में कम नंबर आ भी गए, किसी ने कुछ कह भी दिया तो इट्स ओके, लेकिन कम से कम आपने ट्राई तो किया, आप गए तो सही एग्जाम के अंदर। लेकिन एग्जाम आने से पहले ही हम खुद को सोचते चले जाएं, परेशान होते रहें कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, कौन क्या कहेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब दिमाग कहानियां बनाता रहता है। उस कहानियों में मत उलझो। A lot of things that we have to become determined कि ये करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही आप ये ठान लेते हो, ये संकल्प ले लेते हो कि मुझे तो देना है एग्जाम, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एक बार आप ये करते हो तो बॉडी को समझ में आ जाता है, माइंड को समझ में आ जाता है कि इसके आगे मेरी चलने वाली नहीं है। इसका संकल्प, इसका डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रांग है, मेरे उलझाने पे भी ये उलझेगा नहीं। तो दिमाग अपनी औकात में आ जाता है, उसे पता है, आपको फिर फंसाना बंद कर देगा। बिकॉज नाउ यू आर स्ट्रांग इनफ टू डील विद द सिचुएशंस, यू आर डिटर्मिन्ड इनफ कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई हैव टू डू विद दिस, आई विल डू दिस नो मैटर व्हाट, इसका रिजल्ट फिर कुछ भी क्यों ना हो। ओके, क्लियर हुआ मुदस्सिर? I think I've lost network. Let's move on to somebody else. और किसका? 1 second. Gur Sahib's iPhone. Then we move to Divya and then Bhavya. Yes. Gur Sahib कौन है? Please हाथ खड़ा करें. And switch on the video. हाँ जी Gur Sahib जी बोलिए. हेलो Everyone please mute yourself. हेलो सर, आई एम मनदीप। Hello. हाँ जी मनदीप जी बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम अटेंशन सीकर, मुझे हर टाइम अटेंशन चाहिए। जैसे कि मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो जर्मनी में रहते हैं, साल में एक बार आते हैं, तो मुझे चाहिए कि वो मेरे साथ ना टाइम स्पेंड करे, मेरे से बातें करे, हम घूमने चले कहीं पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि घर में कहीं जाना पड़ता है, कई काम पड़ जाते हैं, तो इसमें हमारे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए मुझे मनदीप जी एक चीज बताइए, आप नेचुरली अटेंशन सीकर हैं या सिर्फ इस रिलेशनशिप में अटेंशन सीकर हैं क्योंकि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं और इस वजह से जब वो महीने में या साल में एक बार आते हैं? इस वजह से ही, नेचुरली नहीं, किसी और से नहीं, बस अपने अच्छा, उन्हीं हस्बैंड से से अटेंशन चाहिए होती है कुछ ना? एक्सपेक्टेशन है जो नहीं पूरी हो पाती। तो आपने उनसे बात की, उनको समझाया कि आप शायद महीना भर घर नहीं रहते हो, जब एक बार आते हो तो मेरा मन करता है आपके साथ समय बिताने का, ना हाँ जी, मैंने बात टू की फील है। केयर्ड वैसे फॉर। तो वो क्या कहते हैं? बहुत ट्राई करते हैं अपनी ओर से, तो वो फुली ट्राई करते हैं, पर मेरी ओर से कुछ ना कुछ कम रह ही जाता है। मैं ही बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ही उनको कंप्लेन करती रहती हूँ। मनदीप जी मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप इन एक्सपेक्टेशंस को ना रोक दीजिए यहीं पर, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। हाँ वो जी। इसलिए क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझे बताओ मनदीप जी। एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग की एक कहानी है, एक कल्पना, एक बुनी हुई रचना। करेक्ट? आपके दिमाग में एक कहानी है, आपने कल्पना कर ली कि जब वो आएंगे, जब वो घंटी बजाएंगे, घंटी बजाने के बाद जैसे मैं दरवाजा खोलूंगी तो मुझे हक करें। करेक्ट? जी। एक एक्सपेक्टेशन है। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या है? आपने कहानी बुनी है ना, उस बुनियाद पे तो एक्सपेक्टेशन है। अब हो सकता है जब उन्होंने घंटी बजाई, आपने दरवाजा खोला और इमीडिएटली उनके बॉस का फोन आ गया और उनका ध्यान कहीं और भटक गया, हाँ जी। तो फिर आप तो कहोगे कि मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। बस यही बात होती है। देखो यही तो समझना जरूरी है, खासकर रिश्तों के अंदर।
हम जब इन अपेक्षाओं में फंस जाते हैं, कहानियों में फंस जाते हैं, कोई भी इंसान किसी की कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता, गारंटेड है इस बात की। आप भी उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरे दिमाग में है ना, वो सिर्फ मेरे दिमाग में है, और उस बेसिस पे मैं आपको जज कर रहा हूँ, आपको टेस्ट कर रहा हूँ, परख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप के अंदर इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ। जी मुझे लग रहा है कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपनी इनसिक्योरिटी को भरने की कोशिश कर रहा हूँ उस एक्सपेक्टेशन में। इनसिक्योरिटी क्या है? वो भी कहानी है, क्योंकि वो भी डर है, वो भी भ्रम है। एक भ्रम को दूसरे भ्रम से आप क्या फिल कर सकते हो, सोचो। एक ऐसा इल्यूजन होता को नहीं है, दूसरे पर इल्यूजन से मैं भर बहुत नहीं कोशिश सकते। करती हूँ कि ऐसा ना हो, पर फिर भी बार बार मेरे माइंड में यही वो आता रहता है। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर डर बहुत है, हमें लग रहा है हमारी वैल्यू नहीं है, तो आप अपनी वैल्यू करवाना चाह रहे हैं, इसलिए अटेंशन सीकिंग हो रही है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर ना, आप कहानियां बना रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी देखो, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ये समझ जाए ना कि कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, तो आप एक्सपेक्टेशन के चक्रव्यूह से बाहर आ जाए। वो भी आपकी नहीं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप कभी पहचान नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। मैं तो कुछ भी आपके आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी हद तक। अब मुझे हमेशा लगता रहेगा ये तो पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें अब क्या होता है ना, क्योंकि एक दिमाग की कहानी है, एक एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ ही जाती है हर बार। ओवर थिंकिंग हो जाती है कि ऐसा नहीं हो यस, रहा है, ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है इसका सिंपलेस्ट टूल है, आप एक्सपेक्टेशन को छोड़ के ग्रैटिट्यूड में आ जाओ। अगर आपको टूल चाहिए सिर्फ, तो मतलब हाउ चाहिए। वाई तो ये है कि समझें, जाने कि क्यों मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उनसे, क्या मुझे डर लगता है, क्या मुझे इनसिक्योरिटी, क्या मुझे ऐसा लगता है वो छोड़ तो नहीं देंगे, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी के अंदर, क्या रिलेशनशिप टिकेगा नहीं टिकेगा, ये सारे सवाल खुद से जानने जरूरी होते हैं। ये है वाई, करेक्ट। अगर वाई में नहीं जाना है तो सिंपलेस्ट टूल होता है हाउ। हाउ मतलब अब क्या कर सकते हैं, लाइक अ स्मॉल कैप्सूल, मे बी इट वर्क्स, एंड द कैप्सूल इज दैट instead of having expectations and creating stories, the easier thing would be at least be grateful you have somebody with you who is taking care of you. There are a lot of people जिनके पास कोई है ही नहीं जिंदगी में, कम से कम अपना नजरिया जब बदल देते हैं कि चलो वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हो सकता है वो ना भी आ सकते थे, हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो सकते थे, हो सकता है बहुत सारी परेशानी उनके सिर पे भी नहीं होंगी, फिर भी वो आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम उस कोशिशों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अब हम ग्रेटफुल भी नहीं है, हम वो देख रहे हैं उसके अंदर कमियां और खामियां ढूंढ रहे हैं। अब वो यही कमियां बात है कि खामियां मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं कभी उनका मतलब शुक्रिया नहीं करती कि बहुत अच्छे हैं। ये बात नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कभी मेरे पर गुस्सा नहीं किया, कभी कुछ मुझे बोला नहीं है, पर मैं ही हूँ जो ज्यादा एक्सपेक्टेशन करके फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टूल है कि स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल, बिकॉज यू हैव समबडी हु टेक्स केयर ऑफ यू, यू हैव समबडी हु डजंट शाउट एट यू, स्क्रीम एट यू। इट्स नॉट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट इज अ गुड रिलेशनशिप। इसको खराब अगर कोई कर सकता है तो वो आप कर सकती हैं, और कोई नहीं। ठीक है सच जी। तो ये है। तो अगर इसको सही रखना है तो अपने दिमाग के बेकार की कहानियों को छोड़ दो, क्योंकि इन कहानियों में कुछ रखा नहीं। एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है, जो जैसा है वो बहुत अच्छा है। हम ना, कहानियां फ्यूचर की होती हैं, देखो कहानी कल्पना है, कल्पना फ्यूचर की होती है, हकीकत क्या है, इस लम्हे में क्या हो रहा है, इस लम्हे में घंटी बज रही है, वो आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस है इस बात की। हमें तो ये भी नहीं पता कि आप सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, कल को मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा आपको नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि आप कल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। क्या कोविड में हमने आसपास देखा नहीं है जिंदगी में क्या हो रहा है, अचानक से किसी से बात किया कल, और कल उसकी मृत्यु हो जाती है XYZ रीजंस की वजह से। हो कुछ भी सकता है कभी भी। लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। सामने कोई इंसान है, उसकी डीप एक्सेप्टेंस रखते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, ना उसे बदलना है, ना उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है। आप तो खुद ही कह रहे हैं कोई अच्छे से बर्ताव करते हैं, सब चीजें अच्छी हैं, तो यू आर लकी टू हैव समबडी लाइक हिम। There's so many people, I keep talking to so many people who are going through so much of toxicity in their lives. I would suggest do not create the toxicity. You don't have toxicity. Don't let your mind create the toxicity. समझे? जी सर, थैंक यू। Thank you so much. Let's move on to the next participant. ओके सर, Divya. थैंक यू। Sorry, Bhavya.
Then we go to Divya. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, Please मेरा switch on your क्वेश्चन video. यस सर, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम अपने जगह पे सही होते हैं, गलत नहीं होते। बोलिए। कई बार सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि हम अब गलत नहीं होते, हम सही होते हैं अपनी जगह पे, लेकिन कोई सामने वाला कि वो भी मतलब सही है अपनी जगह पे, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो हम भी सही है कि हम गलत नहीं है। वो समझ नहीं रहे, वो गुस्सा हो रहे हैं हम पे। सॉरी बेटा, दोबारा बोला, रिपीट करो। आप अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे गलत है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गलत है। वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन Okay. वो ये समझते कि हम अपनी जगह पे गलत है और फिर वो गुस्सा करते हैं। देखो, ये तो बड़ा सिंपल है। अब जो आप भी सही हैं, वो भी सही हैं, लेकिन वो आपको गलत समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हो, क्योंकि वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इसमें तो सिर्फ ईगो होती है, बड़ा सिंपल है। अब तो जो आपकी कंडीशनिंग है, होता क्या है, हम सही और वो सही और गलत सब चीजों का ईगो का खेल है। आई नी माई सेल्फ। हमारी कंडीशनिंग हुई है, उस कंडीशनिंग के हिसाब से हमारे कुछ बिलीव्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं बने हुए हैं, करेक्ट। और हम उसमें अटक जाते हैं कॉन्स्टेंटली, और हमें लगता है कि वही सत्य है और कुछ नहीं। इट्स लाइक अगर मैं हिंदू हूँ और हाइपोथेटिकली आप सिख हैं या मुसलमान हैं या कोई भी है, हमारी अपनी कंडीशनिंग है, आपकी अपनी कंडीशनिंग है, करेक्ट। मेरे हिसाब से क्या होता है, जो मुझे सिखाया गया, मुझे लगता है वही पक्का है, वही सत्य है, बाकी सब गलत है। सामने वाले के हिसाब से भी उनको भी वही सिखाया गया कि यही सत्य है, बाकी सब गलत है, करेक्ट। ये नहीं हो रहा कि कोई दूसरे के पर्सपेक्टिव में जाके चीजों को समझे कि मैं अगर हिंदू हूं तो मैं इस्लाम में जाके समझूं कि कुरान में क्या लिखा है। क्योंकि जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि शायद कुरान और श्रीमद् भागवत गीता एक ही बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिखा दो अलग अलग लोगों ने है बस। और यही रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम्स होती है सब जगह, कि हम अपने पर्सपेक्टिव पे अटक जाते हैं और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ दिया या अपनी बात को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं मेरी बात कम पड़ जाएगी, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरी वैल्यू नहीं रहेगी, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। तो ये सारा खेल ईगो खेलती है, ईजीओ, आई मी माई सेल्फ, क्योंकि उसे अपना अस्तित्व बड़ा स्ट्रांग दिखाना होता है। उसे लगता नहीं तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो मेरी बात की तो वैल्यू नहीं रहेगी, फिर तो कोई भी कभी भी आगे मुझे नचाता रहेगा, करेक्ट। तो इसमें दोनों ही इंसानों को समझना बड़ा जरूरी है कि दूसरे के नजरिए से भी चीजों को देखें, अपना नजरिया बयान करें, दूसरे के नजरियों को देखें, तो शायद कहीं ना कहीं मिल बांट के चीजों को समझा जा सकता है, हल किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, वहां से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर हम अपनी बात पे अटके ही रहेंगे तो ये उस तरह का रबड़ हो जाता है जो बिल्कुल अटक गया है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फिर वो स्ट्रेच नहीं होता, फिर वो टूट जाता है, करेक्ट। यस सर। तो और अटकने में ना कोई भी हो, देखो, और एक बात और, दूसरे को कभी नहीं समझा पाओगे ये बात, ये बात खुद ही समझ सकते हो। सिर्फ कोशिश करोगे ना दूसरे को समझाने की, अरे नहीं आप अटके पड़े, आपको समझ में नहीं आ रही मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ या क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे कुछ होगा नहीं। इंसान जब समझना चाहेगा वो तभी समझेगा। आप बात कह सकते हो एक बारी दो बारी, लेकिन अगर वो समझना नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक इफ आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, मैं अल्कोहल नहीं पीता और आपको कहता हूँ कि देखो अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इससे ये होता है, ये होता है, ये नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं। अगर आपको नहीं समझनी तो क्या मैं रोक सकता हूँ आपको? अगर आपने पीनी है तो आपने पीनी है, सिंपल सी बात है। अगर आपने स्मोकिंग करनी है तो करनी है, कोई रोक सकता है कि मैं समझा सकता हूँ, एक बारी बता सकता हूँ, दो बारी बता सकता हूँ, सारे फैक्ट्स, फिगर्स, एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स सब दिखा भी दूंगा, लेकिन अगर नहीं करना तो नहीं करना, सिंपल सी बात है। आप खुद को बदलो, खुद को समझो, खुद को ग्रो करो, सामने वाले को छोड़ते चले जाओ, ताकि कहीं ना कहीं आप ग्रो कर जाओ। और शायद हो सकता है जब आप ग्रो कर जाओ, आप सुलझ जाओ, तो आप उसके नजरिए में जाके चीजों को समझ जाओ और कहीं ना कहीं फिर ईगो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कर पाएंगे? यस सर। मतलब ये होता है ना कि कोई समझ नहीं पाता, फिर हम बिल्कुल अलोन हो जाते हैं कि मतलब कोई नहीं समझ रहा। तो फिर उस टाइम हम क्या करें? सुनो जरा, एक चीज और समझना जरूरी है, एक चीज ना सबको समझनी जरूरी है। मुझे लगता है ये जो सेंटेंस है ना,
इस सेंटेंस में गड़बड़ है कि कोई नहीं समझ रहा, कोई मतलब फिर वही आ जाती है बात, हम चाहते हैं तो दूसरे हमको समझें। क्या आप खुद को समझ पा रहे हो? सवाल खुद से पूछो, क्या आप खुद को जानते हो? क्या आप खुद को समझते हो? क्या आपको पता है कि सही कहीं वॉइस उसी चक्कर में फंसे हुए जहाँ सब वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हम जब कहते हैं ना कि कोई दूसरा हमको नहीं समझता, तो बात नहीं आ जाती, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमें समझे। मैं कह रहा हूँ दूसरा को तो छोड़ो अभी जरा 5 मिनट के लिए, क्या आप खुद को जानते हो? इफ आई आस्क हु इज भव्या, क्या भव्या के पास जवाब है सभी सवालों के कि भव्या एक्चुअली है क्या? क्योंकि यस हमें ना सर। बहुत ऊपर-ऊपर से चीजें पता होती हैं अपने बारे में। हम आधे से ज्यादा झूठ तो खुद ही से बोलते रहते हैं रोज, और उसकी जस्टिफिकेशन भी देते रहते हैं। तो जब हम खुद को थोड़ा-सा समझ जाते हैं, खुद को थोड़ा-सा जान पाते हैं, तो शायद चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। और फिर हम ना ये वैलिडेशन के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं कि कोई दूसरा हमको समझ नहीं रहा है। नहीं समझ रहा तो ना समझे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कर सकते हो उसे सर समझाने के लिए? मुझे बताओ, कोई कुछ कर सकता है? मैं नो अगर सर। कहता हूँ कि भव्या मुझे समझ ही नहीं रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोशिश करूँगा 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी, अलग-अलग तरीके अपनाऊँगा, लेकिन भव्या ने तय कर लिया कि उसे नहीं समझना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के थक जाऊँगा कि भव्या जी, आपने नहीं समझना, आप ना समझें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी सारी वैलिडेशन छोड़ दूँगा वहाँ पर। करेक्ट? यस सर। तो कभी ना कभी तो छोड़नी पड़ेगी ना, इस बात को छोड़ना ही पड़ता है कि नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा भाई, अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि ओके फिर क्या होगा, आप उसी को समझाने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, और अपने ऊपर सारी एनर्जी लगेगी नहीं, और कॉन्स्टेंटली आप परेशान होते रहोगे। यस सर। So every moment, whatever is happening in your life, try to improve upon yourself, try to focus on yourself, try to focus on your growth, try to understand yourself, your perspective, and कोशिश करते हैं शायद हम दूसरे के पर्सपेक्टिव में झांक के शायद कुछ समझ पाए, और वहां से कुछ निकल पाए, तो हम शायद उसकी जिंदगी को भी बेहतर बना सकें। ओके सर। Okay? थैंक यू सर। Thank you so much. Moving on to, one second, Divya. Then we come to Shrisha. Hello, sir. Hello. Sir, am I audible? Yes, you are audible. बोलिए। Yes, sir. सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सर हमारी लाइफ में पॉजिटिव नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस आती है। कभी कभी जो फेवरेबल है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है, और कभी कभी नहीं हो पाती है वैसी चीजें। तो सर जब होता है तब तो हम ओके रहते हैं उस चीज से, बट जब नहीं होता है तब वो सैडनेस, वो डिसअपॉइंटमेंट और ये सब चीजें रहती है। तो सर कैसे वो कामनेस लेके आए अपने अंदर? हर चीज की डीप एक्सेप्टेंस रखो। जो चीज इच्छा अनुसार हो उसकी भी एक्सेप्टेंस, जो इच्छा अनुसार नहीं हो उसकी भी एक्सेप्टेंस। दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन योरसेल्फ बीइंग काम एंड स्थिर। क्योंकि होता क्या है, जो इच्छा अनुसार है उसमें हैप्पीनेस है, जो इच्छा अनुसार नहीं है उसमें सैडनेस है। हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली हमें एक ही चीज चाहिए, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। बट इस ब्रह्मांड में किसी के साथ भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज इच्छा अनुसार हो। द प्रॉब्लम इज वी वांट to experience happiness, but we don't want to experience sadness. We want to experience pleasure, but we don't want to experience pain. But sadness and happiness is two sides of the same coin. Pleasure और pain साथ साथ ही तो चलता है, अलग अलग नहीं है। जिस चीज में आज प्लेजर है उसी चीज में कल पेन भी है। Yes, sir. जिस चीज से आज खुशी मिल रही है, आज उसी चीज में कल उसी चीज में सैडनेस भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है। इस कप से आज खुशी मिल रही है कि मम्मी लेकर आई है, बड़ा प्यारा कप है, कल कोई टूट जाता तो इसी के अंदर तो दुख भी है। Yes, sir. इसके अंदर पानी है, आज पानी से प्यास बुझ रही है, आज पानी चाहिए, बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका प्लेजर भी है। करेक्ट? और इसी के अंदर पेन भी हो सकता है, जब पानी शायद गिर जाए, कुछ फैल जाए, खराब हो जाए, गटर में चला जाए, गंदा हो जाए। तो हर चीज साथ साथ है। द पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग एज इट इज विल कीप यू काम। आज कल किसी के साथ बड़ा अच्छा समय बताया, वो कल का समय था, वो बीत गया। आज उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, खत्म, एक्सेप्ट कर लो। ये उस फेज के लिए था, टेम्पररी फेज था, उसके साथ समय बिता लिया। द प्रॉब्लम इज आवर माइंड, आवर थॉट्स विल कीप गोइंग। उसी को पकड़ लो दोबारा, उसी के पास जाओ, उसी से खुशी मिलती है, वही सब चीजें करेगा, उसके बिना मैं अधूरा हूं। नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ। वो था, कुछ समय के लिए था, उस मोमेंट पे आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया, अब इट्स डन एंड डस्टेड विद।
अब आगे वो हो गया, उसका क्लोजर भी हो गया, उसकी चीजें भी खत्म हो गई। आगे का मतलब ये नहीं है दैट यू मूव ऑन टू समबडी एल्स इन योर लाइफ एंड हैव अ रीबाउंड। आगे का मतलब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जो भी करना है, किसी से जुड़ाव रखना है नहीं रखना, जो भी करना अपनी जिंदगी में, जस्ट स्टेप फॉरवर्ड। एक्सेप्टेंस जब होती है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होती है तो आगे नहीं बढ़ पाते जिंदगी में। यस सर, जहाँ पे पेन एक्सेप्टेंस आता एज है। इट इज। पेन है तो क्या यस हो गया, पेन तो आएगा जिंदगी में, आने दो। थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा दुख आ रहा है, ज्यादा भी आ रहा है तो आने दो, कितने टाइम के लिए रुकेगा। जैसे हैप्पीनेस फ्लीटिंग होती है वैसे पेन भी तो फ्लीटिंग है। क्या 24 घंटे पेन के साथ बैठ सकते हो? 1 घंटा बैठोगे, 2 घंटे बैठोगे, उसके बाद खुद ही सैड सॉन्ग्स बंद कर दोगे। हट यार, पर इसको बंद करो, ये बड़ा तंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रो लिया, 15 मिनट रो लिया, आधा घंटा रो लिया, चलो कुछ देखते हैं बैठ के, चलो कहीं चलते हैं, चलो दोस्तों को फोन करते हैं, चलो ऐसा करते हैं। तो मतलब फ्लीटिंग ही है ना हर चीज। यस करेक्ट। यस इतना सिंपल, एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स एज इट इज। जो इच्छा अनुसार है उसकी भी एक्सेप्टेंस, जो इच्छा अनुसार नहीं है उसकी भी एक्सेप्टेंस। तो सर, जो हम रेसिस्ट करते हैं वो चीज गलत होती है। जैसे हम रेसिस्ट हाँ, करते हैं जहाँ पेन आता है। रेजिस्ट करेंगे तो हम उस पेन को बढ़ाएंगे। हम्म करेक्ट। पेन को यस ही तो रेजिस्ट करोगे, हैप्पीनेस को तो रेजिस्ट नहीं करते हो। नहीं, हाँ तो पेन रेजिस्ट क्यों करते हो? कि पेन में जाना नहीं, आना तो पेन आगे, तो क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। इट वाज मेंट इन दिस टाइम टू बी, मे बी इट वाज नॉट मेंट टू हैपन इन योर लाइफ। हो गया तो हो गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये ओके एक्सेप्टेंस ही हमें सिखाई नहीं गई है, हमें हमेशा रेजिस्ट करना सिखाया गया, हमें पेन से भागना सिखाया गया, डरों से भागना सिखाया गया, हमें फेस करना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि सच्चाई नहीं है ना। झूठ भी तो क्या है, झूठ क्यों बोलते हैं, कहानी तो बनाते हैं, झूठ का क्या मतलब है? कहानियां, कहानी का मतलब है सच्चाई से परे। हम्म मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस वजह से लेट हो गया। अरे नहीं, घर हाँ से सुबह लेट उठे आप, लेट उठे थे तो बोल दो सॉरी सर, 5 बजे की जगह 6 बजे नींद खुली, मैं लेट हो गया। नहीं नहीं, उठा मैं 5 बजे था, लेकिन फिर पता नहीं ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वहां से ट्रैफिक फंस गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उसकी मदद की, मैं हॉस्पिटल गया, मैंने ये किया। सब कहानियां हैं, सब झूठ है। हम्म सच्चाई क्या है? एज इट इज, एक्सेप्टेंस। उसके लिए करेज चाहिए होता, थोड़ा सा हौसला। तो रखो हौसला, आने दो पेन, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा। यस ओके, सर बट एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे, आपको आगे बढ़ना आ जाएगा जिंदगी में। यस सर बार सर बार और पीछे नहीं अटकोगे। बोलो। सर एक चीज और है। जैसे वो थोड़ा करेज थोड़े से पेन के लिए ठीक है, बट जहाँ ज्यादा पेन होता है हम ज्यादा रेसिस्ट करते हैं। तो वो करेज के लिए हम क्या करें, जैसे कि जिससे हम उस देखो, अब बात यहाँ पर आती है, थोड़ा सा पेन होता है, अब जो थोड़े थोड़े पेन को बर्दाश्त करते करते क्षमता बढ़ जाएगी बड़े पेन को बर्दाश्त करने की। ओके सिंपल है ना। या फिर हम वेट करेंगे जब नेचर अपना कुछ आत्मघात आपके साथ करे, फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर जज्बा हौसला कहाँ से आ जाता है बताओ? यस सर वो भी तो आएगा ही ना। हम्म तो उसको सिंपल रखो ना, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पेन आ रहा है उसको एम्ब्रेस करते हैं तो अपने आप उसको एक्सपेंशन हो जाता है पेन का भी। फिर छोटी चीजों से पेन नहीं होता, फिर थोड़ी बड़ी चीजें होती है उस पेन के लिए। तो अपने आप कहीं ना कहीं चीजें बढ़ रही है अपने अंदर, अपने आप क्षमता बढ़ रही है, पेशेंस बढ़ रहा है, परसीवरेंस बढ़ रही है, अपने आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेज आएगा। करेज भी ऐसा होता है, जैसे जैसे उसको पॉलिश करते रहोगे रोज, अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज किसी बात को कहने में करेज नहीं था, आज पहली बार कही तो एक करेज आया, कल कोई और चीज होगी उसमें करेज आएगा। तो अपना करेज को थोड़ा सा पॉलिश करते रहो, एक एक वन स्टेप बाय वन स्टेप बाय वन स्टेप। फिर एक समय आएगा जब छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखेंगे, हर चीज में करेज आना शुरू हो जाएगा। फिर डर नहीं लगेगा, कोई क्या कहता है कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम करना है, खत्म कहानी। यस ओके, सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू श्रीशा। यस श्रीशा। हेलो सर, मुझे जी। एक क्वेश्चन पूछना है और दो चीजें जो मैंने एक्सपेरिमेंट की थी वो भी बतानी है। एक तो आपने कहा था कि द फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आप एक बार वो चीज करके देखो एंड देखो कि कैसा कैसा लगता है। तो मैंने वो करके देखा फॉर अ क्वाइट लॉन्ग, लाइक एक हफ्ते के जैसे। मैं आई डिड नॉट वेक अप ऑन टाइम, जैसे मेरे फ्रेंड्स लेट नाइट मूवी देख रहे हैं। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मुझे मजा नहीं आया वो सब करके। और मुझे कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी हो रहा था कि मैं जो अच्छा रीड करती थी या प्रैक्टिस कर रही थी वो नहीं हुआ, एंड आई जस्ट वेस्टेड टाइम वॉचिंग मूवीज।
तो एक वो चीज है। एंड हाँ, क्योंकि हम हर मीट में कैमरा ऑन रखते हैं, तो पहले मुझे भी एक कैमरा फियर था कि मैं नहीं बोल पाती हूँ, पर थर्सडे मेरा एक प्रेजेंटेशन था एंड मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए और एक और एड ऑन कॉम्प्लीमेंट मिला कि you have that confidence when you speak against the camera, like सब hesitant होते हैं कैमरा ऑन करने के लिए, पर मैं नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छा ही बोलूंगी एंड आई नो वेयर आई गो रॉन्ग, तो मैं उसको कवर अप भी कर लूंगी। तो बिकॉज ऑफ दैट, और मुझे मेरे एक फ्रेंड का भी कॉम्प्लीमेंट आया कि हाउ डू यू गेट दिस कॉन्फिडेंस एंड दिस charisma, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड थैंक यू मेरा सो मच। लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, सर हाउ डू यू डील विथ हिपोक्राइट्स, मतलब उनसे आपको गुस्सा आता है तो हाउ डू यू मैनेज दैट? हाउ डू यू डील विद हिपोक्रेट्स मतलब क्या हुआ? जो बातें ऊपर से कुछ और हाँ, कहते हैं और अंदर मतलब से कुछ कहते और हैं हैं। ये धर्म 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 एंड देन दे परफॉर्म क्राइम और एनी काइंड ऑफ दैट बेसिक। बेटा इनसे डील क्या करना है? अगर आपको सामने वाले का झूठ समझ में आ जाता है तो बहुत सिंपल हो जाती है ना चीज। अगर मुझे पता है कि ये सब बेतुकी सी बात है, जो भी XYZ कोई कुछ भी कह रहा है, किसी चीज के बारे में कह रहा है और कर कुछ और रहा है, एंड ऑफ द डे जब मुझे समझ में आ जाता है कि इंसान ही झूठा है या इसकी बातें झूठी हैं, तो उससे डील क्या करना है? अगर मुझे पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है और वो झूठा है, उसकी बातों में कुछ सच्चाई नहीं है, तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखना भी चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता। अगर मुझे रखना है तो किस प्रकार का रखना है? क्या मुझे इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये झूठ बोलता है हर बात में? क्या इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? करेक्ट, ये सारी चीजें हमें खुद से पूछनी पड़ती है ना। जब ये सवालों के जवाब खुद से मिल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे डील करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। No, that person is not at all. The only aspect is that I need to be truthful to myself. That's what I want from my life. कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद हम कह रहे हैं उसको हिपोक्रेट कि कहीं ना कहीं हम भी अपनी जिंदगी में दोगली जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम कुछ और हैं और बोल कुछ और रहे हैं या दिखा कुछ और रहे हैं? तो सारे सवालों के जवाब जब खुद मिलते हैं तो सामने वाले को डील करना आसान हो जाता है। ओके, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू संजना। संजना जी, आपका कोई सवाल था? Namaste, sir. How are you? Yes, namaskar. I'm very good. Sir, actually, you told me that sometimes we are stuck into the one situation, right? And we are not able to realize, means we are into the same loop. And from every situation, we need to understand that what it mean to say, or means what we are learning through that situation. And then if we are overcoming that, obstacles, then we are moving forward. So there are certain things are happening in my life. You said it took 2 weeks, 2 months, 2 years, maybe. So that is one of the question mark continuously instigating my mind, that why I have stuck into that particular one loop that I It's am not trying. you. Okay. It's everyone. Everyone is Okay. stuck, including me. Yes. I'm also Yes. stuck in the loop. The only thing So is, like, बोलिए। sorry, sir. No, please One don't should be. आप बोलिए, complete. So I was trying to find out the answers. Means I asked to myself many times, but I am not trying to get out that situation. So I am means directionless, you can say. देखिए, जब भी हम किसी कार्मिक लूप में होते हैं, कोई चीजें रिपीट हो रही होती हैं, सबसे पहले तो जब हम इस बात की अवेयरनेस रखते हैं कि एक लूप है, तो अपने आप वो आधा तो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब हम जो भी करेंगे ना, हम सोच समझ के ध्यान से करेंगे। लूप का मतलब है पहले एक चीज हो चुकी है, दोबारा वो नई चादर ओढ़ के आ रही है, हमारे सामने हमें दिख रही है। पहले जब हो रहा था तो हमें दिख नहीं रही थी, हो सकता है वो भी कुछ सालों पहले का लूप हो, लेकिन तब हम अनअवेयर थे। आज हमें दिख रहा है वो लूप। जब दिखनी शुरू हो जाती है चीजें, तो मतलब 50% ऑफ द बैटल इज वन। नेक्स्ट 50% इज वन when you understand the loop, when you can see it and you realize कि जो गलतियां पहले की थी वो नहीं करनी है। आप पहले अगर इस सिचुएशन को गुस्से से हैंडल किया था हाइपोथेटिकली, तो इस बारी उस सिचुएशन को गुस्से से नहीं, शांत दिमाग से हैंडल करना है। पहले पिछली बारी ग्रैटिट्यूड नहीं था इस अपॉर्चुनिटी का जो ऊपर वाले ने दिया था, और मैं कंप्लेन और क्रिप कर रहा था। इस बारी मुझे कंप्लेन क्रिप नहीं करना है, इस बारी ग्रेटफुल होना है। तो क्या किया मैंने, रिस्पॉन्स बदल दिए उसके, तो पैटर्न अपने आप डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने उससे सबक सीख लिया। ऊपर वाला क्या कह रहा था,
बेटा इस लूप में एक सबक है, moral of the story, learn the moral of the story, now it is time to implement, because अब ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है आपकी, he or she or God is testing you at the moment कि बेटा आपने सीख तो लिया था, परीक्षा तो दो कि कर भी पा रहे हो कि नहीं, ये सिर्फ बातें ही हैं बहुत बड़ी बड़ी। Sir, one more question I have. Sometimes we are dealing with the people, so many people are around us, okay, so you know, people, some people are kind of people pleaser, right? They do the buttering, and people pleasing means they give priority to the pleasing to the people's authorities and all sort of things. So I don't like all sort of things. I mind with my own work, my dedication. I think that my work should speak rather than all sort of things. So sometimes I feel repulsiveness from the surroundings, sir. So I don't like much crowd. I feel like, okay, the way I am, I should be myself, right? So like, is that thing is okay with me, means, or else sometimes I do feel that I am isolated out of the crowd, sir. देखिए, अब ये ना अपनी पर्सनालिटी के अंदर झांक के समझ में आता है कि क्या वाकई में हम जो हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, या फिर जो पीपल प्लीजर्स हैं उनसे हमें किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी हो रही है और हम उनको कह रहे हैं कि शायद हो सकता है वो पीपल प्लीजर्स ना हो सकता है वो उनकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी हो, लेकिन हमें दिख रहा है कि वो पीपल प्लीजर्स हैं क्योंकि उसके काम उससे बनते चले जा रहे हैं। तो हमें समझना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बिताना चाहते हैं, क्या हम जैसे हैं वैसे बिताना चाहते हैं, या हमें लगता है कि ये करेक्ट है क्योंकि हमें ये सिखाया गया, ये समझाया गया, एंड वी वांट टू फॉलो दिस पाथ एंड दिस पाथ गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन एंड पीस। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि अपने काम के लिए किसी को कॉन्स्टेंटली सकअप करने के लिए, राइट? मुझे लगता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें डाउन होती है, तो मैं ज्यादा नहीं करता। मैं किसी से एक बारी बात की, जब मुझे लगता है कि चाहता है मैं सकअप करूं, I'm happy to let go of that work as well. But this is my personal prerogative. इसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है. This is the way I want to live my life. But there are people who are like, ठीक है ना, अपना काम बन रहा है, तो it's okay. चार बातें किसी को मक्खन लगानी तो लगा लो, मेरा काम बन रहा है, क्योंकि शायद वो उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, उनका सर्वाइवल इशू भी हो सकता है, या उनकी अपनी कंडीशनिंग भी हो सकती है. This is very individualistic. इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है. The way people want to live their lives. How you want to live your life is essential and important. Okay. Thank you, sir. And sir, thank you so much. बोलिए. Thank you, Sanjana ji. Thanks a ton. Okay, quickly, I will take one last question. We have 2 minutes left. Akriti, let's do this. Anji. Then we do all the questions next Saturday, 12:30 p.m. or 1 p.m. Okay? बोलिए आकृति जी. Unmute कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे. अब आ रही है? अब आ रही है, बोलिए. मेरा क्वेश्चन कुछ संजना से ही रिलेटेड है. मेरी लाइफ का एक लूप है. जैसे आपने बोला कि अपने आप को एक गोल सेट करो. मैंने गोल सेट करा, बट जब लोग मुझसे कनेक्टेड होते हैं, सो दे वांट टू लर्न फ्रॉम मी. वहाँ तक सब ठीक है, मुझसे सीखना चाहते हैं. देन क्या होता है कि मैं अपने गोल को भूल के मैं उन पर इतना फोकस करने लगती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये नहीं करा, वो नहीं किया, तो गोल तो गया साइड में, मुझे खुद से गिल्ट होने लगता है. बट जब सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तो वो वैसा नहीं होता, तो फिर मुझे खराब लगता है. एक क्वेश्चन. देखो, लोगों की तो आदत है दूसरों को बुरा महसूस करवाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद नाम भी नहीं कह पाते. मुझे लगता है यू शुड ड्रॉ अ लाइन एंड अ बाउंड्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू ड्रॉ लाइन्स एंड बाउंड्रीज, राइट? होता क्या है, शायद हम थोड़े से इमोशनली वल्नरेबल हैं, थोड़े से वीक भी हैं, तो हम ना नहीं कह पाते, तो सामने वाला उसका एडेड एडवांटेज लेता है. आप किसी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बट क्रिएट अ बाउंड्री. बिकॉज वो बाउंड्री हमने शुरू से नहीं लगाई ना, तो सामने वाला फिर धीरे 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 और ऊपर चढ़ता चला जाता है. फिर आप फंस जाते हो इस लूप में, एंड देन यू मे स्टार्ट टू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक बिकॉज आपका ध्यान अपने गोल पर से हट रहा है. इसलिए बैलेंस जरूरी है. ब्रिंग द बैलेंस ऑन, क्रिएट अ बाउंड्री. सामने वाले को हर्ट होता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी जिंदगी का अपना गोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम जिंदगी में सब काम ये सोच के करेंगे कि इसको हट हो रहा है, इसको हट हो रहा है, इसको हट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो हो रहा है. आप जिंदगी में फिर तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी आप कुछ करेंगे किसी ना किसी को तो हर्ट होगा ही होगा. तो हाउ टू फाइंड राइट सेट ऑफ पीपल? कि There's nothing called right set of people. It's people.
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा यूज कर रहा है और कौन मेरे साथ जेन्युइनली है? मुझे तो परखना पड़ेगा। तो वो कैसे है सॉरी, मतलब? 1 सेकंड। और अनदर थिंग, मेरे अंदर क्या पहले वर्ड है? सुनो बच्चे सुनो, पहले जानो, पहले समझो, पहले परखो, उसके बाद अपना ज्यादा अस्तित्व दूसरे पे न्यौछावर करो। बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना परखे नहीं। परखना बड़ा जरूरी होता है। हम परखते हैं, हमें थोड़ा सा कोई बेट देता है, टेम्प्ट हो जाते हैं, इमोशंस का बहाव आ जाता है, बहते चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है, क्योंकि फंस जाते हैं। परखो, परखना जरूरी है, तो फिर बैलेंस मेंटेन रहेगा कि हम इतना कर रहे हैं, सामने वाला करना भी चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि हम ही एक्सट्रीम्स होके करे जा रहे हैं, अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, सामने वाला 1% भी नहीं करना, और मुझे चाहिए वो 1% या 10% या 100%, तो आई विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री नाउ, आई विल स्टिक टू माई बाउंड्रीज। इमोशंस के बहाव में बहते ना चले जाओ, और इमोशंस के बहाव में ऐसी चीजें ना करते चले जाओ जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। क्रिएट द बाउंड्री, बैलेंस योर इमोशंस। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। जैसे आपने Quickly. बोला कि उस लूप में लेसन को ढूंढो, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं कि जिससे हम उस लेसन तक पहुंचे, कि मतलब लाइक ये लेसन है इस लूप का? बेटा लेसन तो खुद ही जानना पड़ता है ना, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। मतलब कहानी आपकी है तो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी तो आपको समझना पड़ेगा उसके अंदर, कि क्या ऊपर वाला कहना चाह रहा था, क्या ये इंसिडेंट मुझे सिखाना चाहता था, कहाँ पे मेरी तरफ से कमी रह गई, कहाँ पे मैं फंस गई, क्या मेरा इमोशनल अपहीवल बहुत ज्यादा था इसलिए मैं बहती चली गई, ये कुछ भी हो सकता है, या मेरा ध्यान नहीं था, या मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, या मैं ग्रेटफुल नहीं थी उस चीजों के लिए, या मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस किया, मैं बह गई। क्या है उसके अंदर, वो इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योरसेल्फ, अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट। इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल, क्रॉसवर्ड। What is the lesson God wanted to teach me? Because that lesson is important to help me move forward in my life. Okay, everyone. Thank you so much for joining. It was wonderful interacting with you, and I hope the answers helped you. I will see you back again on the next Saturday at 12:30 p.m. or 1 p.m. But it's always wonderful talking to you. We will be doing a session on overthinking on Wednesday, 7 p.m. or 7:30 p.m. If you want, you can join it. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you for joining. Thank you, It's sir. always a Merry pleasure. Christmas, God sir. bless everyone. Merry Christmas to everyone. Thank you so much, Merry sir. Christmas. Beautiful Thank you so much. 25th. Enjoy. Thank you. God bless. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, God everyone. bless you, sir. Thank you so much.